आफ्टरनून, क्लास 7। इसके पहले वाले वीडियो में हमने कारक पढ़ा था और उसके भेद पढ़े थे। इस वीडियो में हम कारक के अन्य भेदों का वर्णन करेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा कि कारक के कुल 8 भेद हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, इन दो के विषय में हमने पढ़ लिया है। इस वीडियो में हम अगले भेदों के बारे में जानेंगे। तीसरा कारक का प्रकार है करण कारक। करण कारक, सबसे पहले आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि करण कारक से आप क्या समझते हैं, करण कारक कहते किसे हैं, या कोई वाक्य दिया गया उसमें यह पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा कारक है। तो सबसे पहले हम यह जान लें कि करण कारक की परिभाषा क्या है। तो संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के साथ साधन या उपकरण का बोध हो, यानी क्रिया के जिस रूप से क्रिया के साधन या उपकरण का बोध होता है उसे हम करण कारक कहते हैं। एक परिभाषा तो यह है। दूसरी परिभाषा आप यह भी कह सकते हैं कि कर्ता जिस साधन के द्वारा या जिस माध्यम के द्वारा कार्य करता है उसे हम करण कारक कहते हैं। यानी करण कारक का तात्पर्य हुआ कि जिस साधन के सहायता से या जिस साधन के द्वारा कोई कार्य किया जाता है वही करण कारक कहलाता है। जैसे उदाहरण, बच्चे कलम से लिख रहे हैं। आपको परिषद में जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि कर्ता कारक उसका परिसर्ग है ने, विभक्ति चिन्ह, कर्म कारक का को और करण कारक का चिन्ह है से या के द्वारा, कहीं कहीं द्वारा भी आता है। तो अब बच्चे कलम से लिख रहे हैं, अब से परिसर्ग आ गया यहाँ पर, से परिसर्ग। अब बच्चे कलम से लिख रहे हैं, परिसर्ग से यानी विभक्ति चिन्ह से आया, तो यह करण कारक का उदाहरण हुआ। अब किसकी मदद से लिखते हैं? कलम से, यानी कलम साधन हुआ। तो कलम की मदद से, कलम की सहायता से लिखने का कार्य किया जा रहा है, इसलिए यह कलम जो है क्या है? करण कारक है। दूसरा उदाहरण आप देखें कि माता जी चाकू से सब्जी काट रही हैं। तो माता जी चाकू से, यानी चाकू की सहायता, सब्जी काटी जा रही है किससे? चाकू की सहायता से। तो अब चाकू से, यहाँ से परिसर्ग इसमें भी आया और यहाँ पर जो चाकू है, चाकू की मदद, यानी चाकू वह साधन है, वह उपकरण है जिसके द्वारा सब्जी काटी जा रही है, इसलिए इस वाक्य में भी करण कारक है। तीसरा उदाहरण, राहुल साइकिल से स्कूल जाता है। अब से इसमें परिसर्ग है और उसके पूर्व दिया गया साइकिल, यानी साइकिल की मदद से, साइकिल साधन का उपयोग करके वह विद्यालय पहुंच रहा है या पहुंचने का काम कर रहा है, इसलिए इसमें करण कारक होगा। प्यारे बच्चों, कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि जो हमने से परिसर्ग बताया यानी विभक्ति चिन्ह से है, कुछ ऐसे भी उदाहरण मिलेंगे जिनमें से यह से परिसर्ग गायब होगा। उसमें आप कैसे पहचाने कौन कर्ण कारक है या ये कर्ण कारक है या नहीं? इसके लिए कर्ण कारक की पहचान के लिए कुछ नियम हमने नीचे लिख रखा है कि अगर से परिसर्ग नहीं है तब या किस तरह से पहचान सकते हैं। तो कर्ण कारक की पहचान करने के लिए आप प्रश्न बनाएं, जो भी वाक्य दिया उसमें से प्रश्न बनाएं, किससे, किसके साथ या किसके द्वारा लगाकर प्रश्न करें या प्रश्न बनाएं, और यदि उस प्रश्न का उत्तर मिल जाए, जवाब मिल जाए तो वह कर्ण कारक होगा, और यदि जवाब नहीं मिलता है तो वह कर्ण कारक नहीं होगा। बात समझ में आ गई? यानी कर्ण कारक की पहचान है से या के द्वारा, कहीं कहीं पर द्वारा भी आता है। जैसे मैं कलम के द्वारा लिखता हूं, तो के द्वारा या कलम द्वारा लिखता हूं, तो अब द्वारा आ गया चाहे से आ गया, यह भी वाक्य कर्ण कारक है। तो
अब यहाँ एक उदाहरण मैंने लिख रखा है कि नेहा, प्रश्न पहले, नेहा ने पुस्तक से कहानी सुनाई। नेहा या नेहा पुस्तक से कहानी सुनाई। अब प्रश्न आप करें, नेहा ने किससे कहानी सुनाई? पुस्तक से। प्रश्न का जवाब मिला, इसलिए यह नेहा पुस्तक से कहानी सुनाई, यह करण कारक है। अब यहां पर पुस्तक से चिन्ह भी है, तो किसके, किससे या किसके साथ साधन है, कहानी सुनाने का साधन है पुस्तक, इसलिए इसमें करण कारक है। इस तरह से हम करण कारक की पहचान कर लेंगे। दूसरा उदाहरण भी आप देखें, चित्रकार ने पेंसिल से चित्र बनाया, या चित्रकार ने पेंसिल के द्वारा चित्र बनाया। अब आप प्रश्न कर सकते हैं, चित्रकार ने किससे चित्र बनाया? उत्तर मिल गया पेंसिल से, इसलिए यह वाक्य भी या इसमें भी कर्ण कारक है। तो जिन में भी वाक्य में प्रश्न करने पर उस प्रश्न का उत्तर मिले या उत्तर इसमें मिल रहा है, इसलिए यह कर्ण कारक के उदाहरण। अब हम चौथा, इसका चौथा भेद है कर्ण कारक के बाद संप्रदान कारक। संप्रदान कारक चौथा भेद है संप्रदान कारक। अब हम इस संप्रदान कारक के बारे में जानेंगे। तो संप्रदान कारक जिसके लिए क्रिया जो है, इसकी डिफिनेशन परिभाषा लिख लें या जान लें परिभाषा, पीडीएफ में भेज देंगे, लेकिन सर्वप्रथम आप समझने का प्रयास करेंगे। जिसके द्वारा संप्रदान कारक जिसके लिए क्रिया की जाती है, जिसके लिए क्रिया की जाती है। देखिए संप्रदान कारक में उसमें हमने आपको बताया कि जिस साधन का उपयोग करते हैं, इसने कहा कि जिसके लिए क्रिया की जाती है या कर्ता द्वारा किसी को कुछ दिया जाता है, यानी जिसके लिए क्रिया की जाती है या कर्ता द्वारा किसी को कुछ दिया जाता है। किसी को कुछ दिया जाता है या किसी के लिए कुछ देने का काम हो, ऐसा जहां पर बोध होता वहां पर संप्रदान कारक होता। बात समझ में आ गई? यानी किसी के लिए कुछ किया जाए चाहे किसी को कुछ दिया जाए, उसे हम दिया जाता है, उसे संप्रदान कारक, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे पहले परिभाषा समझ, यानी जिसके लिए क्रिया की जाती है, यानी जिस व्यक्ति के लिए कोई कार्य किया जाता है, यानी क्रिया करने का काम करते हैं, या जिस किसी को कुछ दिया जाए, ऐसे वाक्य में संप्रदान कारक होगा। जैसे मामा जी ने, उदाहरण देखिए, जैसे मामा जी ने मां के लिए साड़ी खरीदी। मां के लिए साड़ी खरीदी। अब देखिए, मामा जी ने मां के लिए साड़ी खरीदी, के लिए, मां के लिए, अब मां को देने का कार्य होता है। मामा जी ने सामान खरीदी, यानी साड़ी खरीदने की जो क्रिया हुई, खरीदना क्रिया किसके लिए हुई?
मां के लिए। इसलिए यह वाक्य क्या हुआ? संप्रदान कारक। बात समझ में आ गई? यानी साड़ी खरीदने का काम मामा जी ने किया, लेकिन किसके लिए किया? मां के लिए किया। इसलिए यहां पर यह संप्रदान कारक हो गया। जैसे दूसरा उदाहरण देखिए, मैं बच्चों के या मैंने बच्चों के लिए खाना बनाया। मैंने बच्चों के लिए खाना बनाया। या आप कहें कि मैं बच्चों के लिए टॉफी लाया। मैं बच्चों के लिए टॉफी लाया। देखिए अब यहां बच्चों के लिए मैं जो है टॉफी लाने का काम मैंने किया, टॉफी लाया या टॉफी लाने का काम किया, तो किसके लिए किया? बच्चों के लिए। अब बच्चों के लिए और यहां मां के लिए, यह दोनों ही आए हुए हैं, इसलिए इसमें संप्रदान कारक होगा। संप्रदान कारक की परसर भी हमने समझाया था। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा और इसमें के लिए संप्रदान को या के लिए दो चीजें आती हैं, या तो को आएगा या तो के लिए आएगा। ये दोनों याद रखिए, परसर दोनों परसर में से कोई भी है तो आप ये समझ लेंगे कि इसमें संप्रदान कारक है। अब आप संप्रदान कारक के अन्य उदाहरण भी देख लें। संप्रदान कारक का उदाहरण या पहचान आप जान लें कि कैसे आप समझेंगे संप्रदान कारक। इसकी पहचान संप्रदान कारक